3 बार, जब तक पूरा क्वेश्चन का क्वेश्चन, ऑप्शन का ऑप्शन आपका तैयार ना हो जाए दोस्तों, तब तक स्किप नहीं करना है, ये तो फिर आप हमें न कहिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं। भारतीय संविधान में, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे होता था? ऑप्शन ए सीधे जनता द्वारा, गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामांकन द्वारा, ये भी गलत है, ये ए गलत है, बी भी गलत है। भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, ये भी गलत है। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा, ये ऑप्शन डी सही है, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा, तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। देख रहे हैं ना क्वेश्चन, यूपीपी से 2003 में पूछा है। सूची 1 सूची 2 से सुमिलित कीजिए, तो क्या है सूची देखिए। नियंत्रण परिषद की स्थापना, तो नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुआ था? नियंत्रण परिषद की स्थापना हुआ था, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, तीसरा हो, सॉरी 1 मिनट, इसका बी हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। नियंत्रण परिषद की स्थापना पीस इंडिया एक्ट 1784 में हुआ था। ठीक है, नियंत्रण परिषद, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी मामलों को देखता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामले, राजस्व मामले और सैन्य मामलों को देखता था। ठीक है, तो एक ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है नियामक अधिनियम 1773 यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू 1774 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये बी का ऑप्शन ए हो जाएगा, बी का ऑप्शन पहला हो जाएगा। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, ये चार्टर अधिनियम 1813 में दिया गया था। ठीक है, सी का 3 हो जाएगा। तो आइए मिला लेते हैं, ए का दूसरा, बी का पहला और सी का तीसरा, ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा आप लोग को। ठीक है दोस्तों, आप लोग निश्चिंत रहिए, ये 100% एक्यूरेंसी के साथ बनाया गया वीडियो है। ठीक है दोस्तों, 100% एक्यूरेंसी, इससे ज़्यादा एक्यूरेसी आपको कोई यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा, और इससे बढ़िया कंटेंट यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए ये हो जाएगा आपका। 1 मिनट, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं क्योंकि ये ट्रिक करने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। आइए दोस्तों, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में प्रवेश चार्टर अधिनियम 1813 और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 में हुआ था। तो डी का चौथा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलकत्ता में, अभी ऊपर ही बताए हैं, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत किया गया, जिसकी स्थापना 1774 में हुआ। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसमें पिट्स का भारत अधिनियम 1784 में क्या हुआ था? अभी जो ऊपर बताए हैं हम, क्या हुआ था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति हुई थी। ठीक है दोस्तों, चार्टर एक्ट 1813 में 2-3 काम हुए थे। पहला काम ये हुआ था, भारत में शिक्षा पर सबसे पहले 1 लाख रुपए की व्यवस्था किया गया था। चार्टर एक्ट 1813 में 2-3 काम हुआ था, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। पहला क्या हुआ था? भारत में शिक्षा के लिए सबसे पहले 1 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत। दूसरा काम हुआ, भारत में ईसाई मशीनरियों को अपना प्रचार करने की अनुमति दी गई। और तीसरा काम हुआ कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार, चाय और चीनी के व्यापार छोड़कर और सभी व्यापारिक अधिकार उसका समाप्त कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये चार्टर एक्ट 1813 में 3 काम हुआ। अब आ गया चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले चार्टर एक्ट 1833 के एक्ट के द्वारा ही भारतीयों को भारतीय प्रशासन में भाग लेने का थोड़ा कुछ हिस्सा मिला। ठीक है, भारतीयों को भारतीय प्रशासन में थोड़ा कुछ हिस्सा कब मिला? 1833 के चार्टर एक्ट के थ्रू। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये चारों के चारों ऑप्शन का हमने विश्लेषण कर लिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो यहाँ देखिए दोस्तों, राज्यों में द्वैध शासन 1919 के अधिनियम, सॉरी हाँ 19 के अधिनियम के द्वारा स्थापित हुआ। और केंद्र में द्वैध शासन क्या हुआ? 1935 के अधिनियम के थ्रू स्थापित हुआ। और राज्यों का जो 1919 के अधिनियम के थ्रू राज्यों में द्वैध शासन स्थापित किया गया था, उसको समाप्त कर दिया गया 1935 के अधिनियम के द्वारा। यानी 1935 के अधिनियम के द्वारा 2-3 काम किया गया। पहला काम ये किया गया कि राज्यों के द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया।
और केंद्र में द्वैध शासन स्थापित कर दिया गया। 1935 का अधिनियम में ही एक भारतीय संघ की परिकल्पना की गई थी, एक भारतीय संघ बनाने के लिए परिकल्पना की गई थी, जिसमें ब्रिटिश रियासतों का प्रदेश और ब्रिटिश क्षेत्रों, ब्रिटिश द्वारा जो ब्रिटिश द्वारा जो नियंत्रित क्षेत्र था उसको और देशी रियासतों को, दोनों को मिलाकर बनाया गया संघ था। लेकिन ये संघ वास्तव में जो है कभी मूर्त रूप नहीं ले सका, अर्थात ये प्लान कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों कि 1919 वाला बताइए, मार्ले मिंटो सुधार है, ठीक है। 1909 वाला मार्ले मिंटो सुधार है, 1919 वाला जो है बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये क्वेश्चन आया है यूपीपीसीएस 2003 में, आरओ 2014 में, देख रहे हैं दोस्तों। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में थी। यानी क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो संविधान सभा थी उसमें एक प्रतिनिधि का चुनाव कितनी जनसंख्या के अनुपात में किया गया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 10 लाख व्यक्तियों के अनुपात में किया गया था। यूपीपीसीएस 2003 में क्वेश्चन आया है, ठीक है दोस्तों। एक तो 10 लाख हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। क्या किया गया था? एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान सभा का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ऑप्शन ए है, ये दिखाई नहीं दे रहा लेकिन फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ। ऑप्शन ए है साइमन कमीशन द्वारा, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, ऑप्शन सी है क्रिप्स मिशन द्वारा, ऑप्शन डी है ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिप्स मिशन द्वारा, ठीक है दोस्तों, क्रिप्स मिशन द्वारा, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्रिप्स मिशन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये इलबर्ट बिल का उद्देश्य था। तो इलबर्ट बिल का उद्देश्य था, जहाँ तक न्यायाधीशों की आपराधिक दंडिक अधिकारिता का संबंध था, तो भारतीय और यूरोपीय लोगों को एक समान अधिकार प्रदान करने से था। यूरोपीय और भारतीय जो न्यायाधीश थे उनको एक समान अधिकार दिया गया था न्यायिक जो है उसमें दांडिक आपराधिक दांडिक मामलों में। तो इसके लिए जो है जो अंग्रेज अधिकारी थे विरोध कर दिए। इसी को इलबर्ट बिल विवाद कहा जाता है। ये लॉर्ड रिपन के काल में आया था, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। यूपीपीसीएस मेंस 2008 में आ गया क्वेश्चन। राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति जो है 1935 का अधिनियम द्वारा प्रेरित है। देखिए 1935 का अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। आपको अब बताने की जरूरत नहीं कि क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है, कितना ये सारा क्वेश्चन देख रहे हैं यूपीपीसीएस में सारा यूपीपीसीएस बिहार पीसीएस सारा रिपीटेड क्वेश्चन है। समझ लीजिए, अगर आप इतना तैयार कर लिए फिर अदर कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विधान परिषद प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय विधान परिषद प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई। कब बनाई गई? तो प्रथम बार भारतीय विधान परिषद द्विसदनी जो है कब बनाई गई? ये ऑप्शन ये 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट, 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, और ये हो जाएगा आंसर सी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। भारतीय विधान परिषद प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई 1919 के भारत सरकार अधिनियम। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कई बार पूछ चुका है, 50 बार पूछ चुका है, ठीक है दोस्तों। 1919 के भारत शासन अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? पहला ऑप्शन है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। बिल्कुल सही है, प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित हुआ 1919 के द्वारा। दूसरा है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था की गई। ये गलत है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में किया गया, ठीक है। और ये ऑप्शन सी है, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण किया गया। ये सही है। केंद्र क्या किया? 1919 का अधिनियम द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का अधिकार दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 1 और 3। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 और 3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये IAS 2012 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत परिषद की समाप्ति किसके द्वारा किया गया? देखिए दोस्तों, भारत परिषद जो बना था 1858 8050 एक्ट के 1858 में भारत परिषद की स्थापना किया गया था। ये भारत परिषद की समाप्ति की जो है घोषणा जो है ये 1935 के अधिनियम के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। भारत परिषद की समाप्ति किसके द्वारा की गई? 1935 के अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, ये ऑप्शन है ए ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, गलत है। संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित नहीं किया गया। गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, दूसरा भी गलत है। विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया, तीसरा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। प्रांतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया, ये गलत है, यानी ऑप्शन सी सही है। यानी संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि एक और क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा के सदस्यों को किस प्रकार के चुनाव प्रणाली से चुना गया था? तो अप्रत्यक्ष प्रणाली से, प्रत्यक्ष नहीं था, अप्रत्यक्ष था। यानी जनता जो है विधानसभा के सदस्यों को चुनी और विधानसभा के सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, और ये कहने की जरूरत है नहीं कि कितना इंपॉर्टेंट है, ये IAS 2002 का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग को यदि हमारा कंटेंट, हमारा पढ़ाना जो है पसंद आ रहा होगा तो एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा अभी नया चैनल है, इसको ग्रो कराना है। ठीक है दोस्तों, ग्रो तभी होगा, मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो मेहनत का परिणाम हमें तभी मिलेगा जब आप लोग हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे, हमारे साथ सहयोग करेंगे। हम आप लोग के लिए देखिए कितना मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से वैल्यूएबल कंटेंट मैं आप लोग को प्रोवाइड कराता रहूँगा निरंतर। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को, ये तो हो ही गया, विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बता चुका हूँ क्वेश्चन। ये 1833 का अधिनियम है। 1833 का अधिनियम भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए चार्टर एक्ट 1853, ये 1853 के द्वारा ही बहुत काम किया गया। भारत में डाक व्यवस्था बनाया गया। भारत में जो है एक चीज़ और ध्यान रखना है कि भारत में और इंग्लैंड में सिविल सर्विस का एग्जाम जो 1833 के एक्ट के अंतर्गत ही 1853 में किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना है। दूसरा चीज़, ये 1853 में ही भारत में ट्रेन का संचालन किया गया था, मुंबई से थाने के बीच में किया गया था, ये ध्यान रखना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू क्या हुआ, इसके अंतर्गत जो है, जो अभी तक कंपनी का शासन था, ये क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया, पूरा का पूरा। महारानी एलिजाबेथ का इलाहाबाद में जो है उनका भव्य स्वागत हुआ, और वहीं पे एलिजाबेथ जो महारानी थी, जो ब्रिटिश क्राउन थे, उनका पढ़ के जो है ये यहाँ पे आदेश पढ़ा गया इलाहाबाद में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से चूंकि 1857 में क्रांति हुआ था, इसलिए भारत के लोगों को खुश करने के लिए ये आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसमें बहुत सुधार हुआ। ठीक है दोस्तों, अब आइए इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में हमने बताया है, भारत में विभागीय व्यवस्था 1861 में शुरू हुआ इंडियन काउंसिल एक्ट के थ्रू। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो है, इस अधिनियम के थ्रू भारतीयों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया 1833 के चार्टर एक्ट के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति थे। यानी 1946 में जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में जो बना था, उनकी लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में जो अंतरिम सरकार बना था, उसमें कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे? उपसभापति जवाहरलाल नेहरू थे और सभापति लॉर्ड माउंट बेटन थे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है। राजेंद्र प्रसाद क्या थे? राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। क्या थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। राजगोपालचारी शिक्षा मंत्री थे। ठीक है दोस्तों, शिक्षा मंत्री थे, तो ये ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? हमने बताया आप लोग को कि 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? ये सच्चिदानंद सिन्हा साहब, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा साहब को जो है उनकी वरिष्ठता के कारण
उनको सम्मान देने के लिए उनको क्या किया गया, उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया सच्चिदानंद सिन्हा को। फिर बाद में क्या किया गया, 2 दिन बाद 11 दिसंबर क्या किया गया, 11 दिसंबर 1946 को, कब, 11 दिसंबर 1946 को क्या किया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, आप लोग आइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो जानते हैं आप लोग, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, और प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, कुल 6 सदस्य थे, और ये भीमराव अंबेडकर साहब को मिलाकर 7 लोग थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है हमारे पहले उपराष्ट्रपति रहे हैं। साथ ही राधाकृष्णन आयोग जो है, ये जो है ये यूजीसी कमीशन जो है, यूजीसी कमीशन का यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है, उसकी स्थापना एस राधाकृष्णन आयोग के सिफारिश के आधार पर ही हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये शिक्षा से संबंधित रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ये क्वेश्चन है मुझसे, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। यूपी के जो है आरओ में भी आ चुका है 2010 में, यूपी पीसीएस मेंस 2012 में भी आ चुका है। तो ये क्वेश्चन जो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान 1935 का अधिनियम में किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत किस अधिनियम के थ्रू लाया गया था, तो संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत ये 1935 के भारत सरकार अधिनियम के थ्रू लाया गया था। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्योंकि जो जिस ऑप्शन का हम विश्लेषण पहले कर चुके हैं उसका नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि टाइम कम है, कम समय में वीडियो बनाना है, कम समय में पूरा क्वेश्चन कवर करना है, काफ़ी क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट के लिए 1 मिनट दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है। IAS 1996 में पूछा था, उसके बाद से ये क्वेश्चन अभी तक 50 बार पूछ चुका है। ठीक है दोस्तों, आइए इसको देख लेते हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा मैं इसका नोटिफिकेशन बंद कर दूं, क्योंकि ये आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहा होगा, हमें भी डिस्टर्ब कर रहा है। आइए इसको बंद कर दिया जाए, 1 मिनट। हाँ, अब हो गया दोस्तों। अब आइए, क्वेश्चन क्या, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया। तो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले 1934 में स्वराज पार्टी के द्वारा, सबसे पहले 1934 में स्वराज पार्टी के द्वारा भारतीय संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सही नहीं है। पहला, यह वयस्क मत, ये इस क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों, इसका आंसर गलत दिया है, इसका ऑप्शन गलत दिया है। देखिए कैसे, निम्नलिखित में कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सही नहीं है। वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, ये गलत है। सही है, सॉरी बता रहे हैं, 1 मिनट। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम बिल्कुल गलत है, प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं था। वह बहुदलीय निकाय था, यह सही है। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किए, ये भी सही है। यानी 1 और 2, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। देखिए 1 और 2 दोनों, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 और 2 कौन सा विषय में सही नहीं है, तो 1 और 2 सही नहीं है, और तीसरा चौथा सही है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, तो ये तो सही है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए मैं कह रहा था कि गलत है, वो नहीं था। एक इसमें केवल 2 नंबर जो ऑप्शन है ये गलत है, को प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। लेकिन अब इसमें इस तरह का ऑप्शन नहीं दिया है, क्योंकि IAS का ये आंसर है, तो इसका सही आंसर यही निकलेगा। ठीक है, क्योंकि 2 के साथ 3 सही है, तो 2 के साथ 3 नहीं रख सकते, ऑप्शन से इलिमिनेट करके मैं इसका आंसर निकाला हूँ। ठीक है दोस्त, तो आइए, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सही नहीं है। तो पहला, वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया क्या प्रॉब्लम है। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, गलत है। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन है 1 मिनट,
नेक्स्ट ऑप्शन है वह बहुदलीय निकाय थी। तो बहुदलीय निकाय थी ही क्योंकि उसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग, स्वतंत्र पार्टी, बहुत सारी पार्टियां थी। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, बिल्कुल किया। ये प्रारूप समिति, जो है मौलिक अधिकार समिति, मौलिक अधिकार उप समिति, झंडा समिति, कई समिति का कार्य किया। तो 3 और 4 सही है और 1 और 2 सही नहीं है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी, बिल्कुल सही है। बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी, सही है। ठीक है, एक मिनट, बिल्कुल सही है। एक मिनट, रोटेट हो गया। इसको एक मिनट, इसको रोटेट करना है। समान होती थी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी, ये सही है। आर देखा जाए, बेबेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच सकता है, बिल्कुल गलत है। यानी कि आर सही है, ए सही है और आर गलत है। इसका कथन ऑप्शन सी हो जाएगा। कथन सही है पर कारण गलत है। ऐसा नहीं था, वो भारत को बंटने से क्यों रोकना चाहेंगे? वही लोग तो बंटवारा कराए, जो बंटवारा कराए वो क्यों रोकना चाहेगा? ठीक है दोस्तों, ए सही है, आर गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की स्थापना की गई। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। क्या हो जाएगा? 9 दिसंबर 1946 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यूपीपीसीएस 1995 में आ चुका है। भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन? कुल 12 अधिवेशन हुए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? ये सारे क्वेश्चन देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? यूपीपीसीएस 2010 में आ चुका है क्वेश्चन। इसको कहा था मौलाना आजाद साहब ने। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 का अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां या अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? तो 1935 का अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां गवर्नर जनरल के परिषद को दी गई थी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देख रहे हैं यूपीपीसीएस 2008 में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संघ संविधान समिति का अध्यक्ष थे कौन? ये थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, संघ संविधान समिति, एक मिनट, हाँ, इसका ऑप्शन सी सही हो जाए, जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है दोस्तों, मौलिक अधिकार समिति का अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, झंडा समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है दोस्तों, इस प्रारूप समिति का अध्यक्ष ये जो है भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, और इसी प्रारूप समिति में कृष्णा स्वामी अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर जो है ये सदस्य थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था? प्राप्त किया था ये नहीं, किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, बंगाल में पूर्ण बहुमत कांग्रेस को नहीं मिला था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी, बंगाल में पूर्ण बहुमत नहीं मिला। देखिए यूपीपीसीएस में 2004 में पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कानून के तहत वायसराय को अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायसराय को अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार दिया गया 1861 के अधिनियम में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1861 के अधिनियम में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव, यानी 1935 में स्वीकार नहीं किया? पहला, देश के लिए लिखित संविधान, यही सही है। देश के लिए लिखित संविधान 1935 का अधिनियम में थोड़ी स्वीकार किया गया था, ये सही है। विधानमंडल के निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, ठीक है, देखिए तो ये निर्वाचित विधानमंडल के निर्वाचित जवाबदेह प्रतिनिधि ये किया गया था।
एक संघ की योजना पर विचार, ये भी किया गया था। विधानमंडल के सरकारी सदस्यों के नामांकित किया जाना, ये भी किया गया था। यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, तो ध्यान रखना है भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हो गया। और इसमें कि कुछ अनुच्छेद जैसे 15, 16, 19, 29, 30, जैसे 15, 16 नागरिकता से संबंधित कुछ अनुच्छेद जो है उसी दिन लागू कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया। लेकिन पूर्ण रूप से पूछेगा और एक क्वेश्चन ये पूछेगा, भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया गया, कब आत्म अर्पित किया गया। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 लगाएंगे। लेकिन पूछेगा भारतीय संविधान को कब लागू किया गया, तो लागू तो वास्तव में जो 26 नवंबर 1949 को ही किया गया, लेकिन कुछ अनुच्छेद को लागू किया गया। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो उसको 26 जनवरी 1950 लगाएंगे। दोस्तों ध्यान रखना है, पूर्ण या तो पूछेगा कि भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया गया, आत्मअर्पित किया गया, तो 26 नवंबर 1949। आप समझ में आ गया क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, ये इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था भारतीय संविधान। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं ये संविधान सभा के सम्मुख, रुकिए बड़ा कर देते हैं इसको। संविधान सभा के सम्मुख एक मिनट दोस्तों, देखिए संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। तो संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव जो है ये जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। देखिए जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। कैसे क्या हुआ था, जैसे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा साहब को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को जो है सच्चिदानंद सिन्हा साहब को हटाकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने वही जो उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। ठीक है दोस्तों, तो यही ऑप्शन है। संविधान सम्मुख प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन ए सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस, एक मिनट रुक जाइए। भारतीय संविधान सभा के, चलिए ये तो हो गया है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस उल्लिखित योजना पर आधारित था। तो भारतीय संविधान में जो केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन किया गया है, ये जो है 1935 के अधिनियम पे आधारित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरओ मेंस 2017 में पूछ चुका है। ठीक है, तो ये 1813 में बता चुका हूँ। 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा जो है क्या किया गया, ब्रिटिश संसद द्वारा चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई। इसका ऑप्शन हो जाएगा, मुस्लिम लीग ने उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में बनाई, सॉरी इधर भी बनाई थी, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में भी, और बंगाल में बनाई थी। इसका ऑप्शन ए सही माना जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही माना जाएगा। बंगाल में 1946 के जो चुनाव हुए थे उसमें जो मुस्लिम लीग ने बंगाल में सलीमुल्लाह के नेतृत्व में सरकार बनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए आरएएस आईटीएस, आरएएस यानी राजस्थान पीसीएस में पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने सुझाव दिया था। ऑप्शन ए राजगोपालचारी, जयप्रकाश, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी आचार्य कृपलानी और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने कहा था, क्योंकि महात्मा गांधी को पता था कि कांग्रेस संघर्ष की है इतना दिन भारत की आज़ादी में, तो इसका नाम लेकर लोग इसका लाभ उठा सकते हैं, और वही काम हुआ भी।
जानते ही हैं आप लोग, कांग्रेस अभी भी है और उसी गांधी जी का नाम बेच के आज भी काम चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए जो है स्वतंत्रता के बाद तो गांधी जी का ये विचार था कि स्वतंत्रता के बाद यानी जब देश आज़ाद हो जाएगा तो कांग्रेस को भंग कर दिया जाएगा। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। बिल्कुल सही है। जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ उसकी परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई है। सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों को एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन का उपबंध किया। दोनों सही है, सही बात है। ये भारत सरकार अधिनियम में ही तो कहा गया था कि भारतीय सूबों और भारतीय रियासतों को मिलाकर जो है एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जाए। दोनों ऑप्शन सी सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, IAS 2009 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तिलियां हैं। बिल्कुल गलत है, 24 तिलियां हैं। ठीक है दोस्तों। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3 संबंध 4 है। बिल्कुल गलत है। चौड़ाई लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3 संबंध 2 है। यानी चौड़ाई लंबाई का अनुपात 2 संबंध है 3 है। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन सही है। ये भी ऑप्शन गलत है, तो इसका केवल एक ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केवल ऑप्शन एक सही हो जाएगा। यानी कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है ये, चाहे बिहार दरोगा में, कई बार जो है उत्तर प्रदेश का अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में, कई बार जो है ये उत्तर प्रदेश के जो SST का जो टीचर वाला एग्जाम होता है उसमें पूछ चुका है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। बिल्कुल सही है, देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कारण क्या है? इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। अब देखिए कथन कारण वाला है, यहाँ ध्यान से समझना है। ऐसे इसको इस तरह के क्वेश्चन हल करने का तरीका होता है कि उसमें क्यों लगा के क्वेश्चन करें। जैसे भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। मैं ये बात नहीं है, गलत है। तो क्या हो गया? ये सही है। ये तो बात सही है कि गृहीत संविधान कहा जाता है, लेकिन इसलिए वो देश की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता। यानी भारतीय संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है इस कारण से कि वो उसको गृहीत संविधान कहा जाता है। ये बात गलत है। कथन दोनों सही है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, सही है। इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है, ये भी सही है। लेकिन कारण जो है स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन ए और दोनों सत्य है, परंतु RA का सही स्पष्टीकरण नहीं है, यानी बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? हमने बताया है, इसी वीडियो में कई बार बता चुका हूँ। प्रारूप समिति में कुल 7 लोग थे। एक भीमराव अंबेडकर साहब अध्यक्ष थे और 6 लोग और थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रारूप समिति का अध्यक्ष ये भीमराव अंबेडकर साहब थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग दिया गया? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी PCS 2012 में पूछा गया है कि जो 1937 में चुनाव हुआ था, प्रांतों में चुनाव हुआ था, उसमें 1937 में 1937 में जो यूपी में मंत्रिमंडल का गठन हुआ था उसमें वित्त विभाग किसको दिया गया था? तो वित्त विभाग रफ़ी अहमद किदवई को दिया गया था। ध्यान रखना है दोस्तों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रफ़ी अहमद किदवई को दिया गया है। ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना देख रहे हैं दोस्तों। सारा क्वेश्चन ये IAS PCS सारा उसमें पूछा हुआ है। इससे बाहर क्या आएगा? इससे बाहर क्वेश्चन कहाँ से बनाएंगे? सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यहाँ है। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया। तो आइए तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं इसी में, 1 मिनट। तो दोस्तों ये प्रारूप समिति की स्थापना जो है ये 29 अगस्त 1947 को 29 अगस्त 1947 को हुआ। ये इसका ऑप्शन जो है, 1 मिनट, इसका ऑप्शन डी सही है। 29 अगस्त 1947 को हुआ। 1 मिनट, 29 अगस्त 1947 को हुआ। इसका ऑप्शन डी सही है, डी। ठीक है दोस्तों, इसको देख लीजिए अच्छे से एक बार।
29 अगस्त 1947 को हुआ। इसका ऑप्शन डी सही होगा। एक मिनट। ऑप्शन डी सही है दोस्तों, ठीक है। 29 अगस्त 1947 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, एक मिनट इसको और थोड़ा जूम करने दीजिए, ये और साफ दिखे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया? किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया? तो ये हम बता चुके हैं आप लोग को, इसके पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। ये जो है भारत शासन अधिनियम 1935 1935 के थ्रू जो है इस संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया गया। ठीक है दोस्तों, एक मिनट दोस्त, ये थोड़ा मोबाइल इधर उधर हो गया है। अब हाँ आ गया। तो ये हम पहले बता चुके हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 जो है निम्नलिखित में किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935। क्या हो जाएगा? भारत शासन अधिनियम 1935 में जो है संवैधानिक निरंकुशता सिद्धांत का अनुमोदन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रांतीय, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे, और सरदार पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। तो इसको ऐसे हम दिखा सकते हैं, इसको दिखा दे रहे हैं, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी सही होगा। एक मिनट, इसको थोड़ा सा अभी नया मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा दिक्कत, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सरदार पटेल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ? तो भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म जो है हुआ था आपका 1891 में और मृत्यु 1956 में हुआ। ऑप्शन बी सही है। ठीक है दोस्त, 1800, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी पीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अंबेडकर साहब का जन्म 1891 में हुआ और मृत्यु 1956 में हुआ। किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया, ऑप्शन जो है 1950 को। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? 1950 हो जाएगा। एक मिनट दोस्तों, इसको इधर करने दीजिए। 1950 हो जाएगा। जनगण मन किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो 1950 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए RAS RTS 1996 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो संविधान पांडुलेखन समिति का जो है ये मोहम्मद सादुल्ला, KM मुंशी, AK अय्यर, जवाहरलाल नेहरू। तो मोहम्मद सादुल्ला, KM मुंशी और AK अय्यर थे। जवाहरलाल नेहरू संविधान पांडुलेखन समिति का अध्यक्ष का सदस्य नहीं थे। पांडुलेखन समिति मतलब प्रारूप समिति, ये जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन संविधान के निर्माण में कुल समय 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह स्टेट एम्बलम कब से अंगीकृत किया गया? राजकीय चिन्ह को जो है दोस्तों अंगीकृत किया गया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को राजकीय चिन्ह को अंगीकृत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव जो है संविधान सभा द्वारा
ये पारित किया गया था, ये 22 जनवरी 1947 को। वही जो उद्देश्य प्रस्ताव जो है आया था, उद्देश्य प्रस्ताव जो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, ठीक है, उसी को जब पारित किया गया उसी के बारे में पूछ रहा है कि संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया 22 जनवरी 1947। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में जो है लेबर पार्टी की सरकार थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ गया? लेबर पार्टी की सरकार थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक जो है हुई थी, आपका ऑप्शन क्या दिया है? 9 दिसंबर 1946 को। मैं बता चुका हूँ, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब ने किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। जो अंबेडकर साहब थे उनका निर्वाचन मुंबई से हुआ था। ऑप्शन बी सही है। ठीक है दोस्तों, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन मुंबई से हुआ था। पहले बंगाल से हुआ था, फिर बाद में मुंबई से हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? देखिए, किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो ये 1935 के अधिनियम के थ्रू बर्मा भारत से अलग हुआ। नेक्स्ट ये आ जाते हैं, ऑप्शन पे आ जाते हैं। देखिए, ये ऑप्शन दिया है, देखिए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? तो संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। देखिए, यूपी पीसीएस में 90 में भी आया है, 2020 में भी आया है, और ये लगभग 50 बार क्वेश्चन पूछ चुका है कई एग्जामों में। ठीक है, तो इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान रखना। राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? अभी हमने बताया है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन बी सही है, पेश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पर भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया। ऑप्शन ए सही है। अब आइए, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम आंतरिक राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो आप लोग जानते हैं राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, ये एस राधाकृष्णन नहीं थे। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई? तो जो 1935 में अधिनियम स्थापित किया गया उसमें संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को दी गई। ऑप्शन सी सही है। देखिए, यूपी पीसीएस में 2008 में भी पूछा है, आईएएस 2018 में भी पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। ऑप्शन सी सही है। सच्चिदानंद सिन्हा साहब संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, KM मुंशी ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। ठीक है, TT कृष्णमाचारी भी प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो इस तरह से इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन बना? तो स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल के कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने। KM मुंशी क्या थे? KM मुंशी जो है प्रारूप समिति के सदस्य थे। ठीक है, ये जो है HC मुखर्जी क्या थे? HC मुखर्जी जो है ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। ठीक है, HC मुखर्जी क्या थे? HC मुखर्जी जो है उप सलाहकार रहे हैं। ठीक है, उप सलाहकार रहे HC मुखर्जी। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री रहे हैं। क्या रहे हैं? रक्षा मंत्री रहे हैं। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे हैं। तो यहाँ में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल के कानून मंत्री ये थे
भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी सही है, डी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो संविधान प्रारूप समिति का मैं अभी बताया हूँ आपको कि 6 सदस्य थे। भीमराव अंबेडकर साहब उसके अध्यक्ष थे। इसमें कौन कौन थे ये देख लीजिए। एन गोपाल स्वामी थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, ठीक है, के एम मुंशी भी थे, ये जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, सरदार पटेल भी नहीं थे, यानी कि 1 और 3 सही है। तो 1 3 देखिए कहाँ है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, 1 और 3 सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत? ये 10 बार 20 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। देखिए यूपीए यूडीए एलडीए को 2013 में पूछा है, अभी जूनियर एडेड का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें भी ये पूछा है। यानी कि ये सब ऐसे क्वेश्चन है कि 50 बार आपको कम से कम पूछे गए होंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो 50 बार पूछे गए होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये जो है, 1 मिनट, तो किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये कहे थे जी ऑस्टिन ने। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जी ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य। ऑप्शन ए IAS 2013 का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा आप लोग। इसके लिए इसका हो जाएगा उन प्रांतों से। ऑप्शन ए क्या है, उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। बिल्कुल गलत है, सीधे निर्वाचित प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ ही नहीं था, गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, यह भी गलत है। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा नामित नहीं हुए थे, अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे, ऑप्शन सी सही है। ठीक है दोस्तों, तो सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे, तो ये गलत है। इस तरह ऑप्शन सी सही है, यानी संविधान सभा के जो सदस्य थे उनका निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से। इसका मतलब जनता ने विधानसभा के सदस्यों का चुनाव किया और विधानसभा के सदस्यों ने क्या किया, ये संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? पहला ऑप्शन दिया है, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, तो ये सही है, समितियों की मदद से काम किया। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, ये भी सही है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चल, और ऑप्शन सी है, इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। और ये ऑप्शन डी है, इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। तो इसमें जो है ऑप्शन सी सही नहीं है, ऑप्शन सी सही नहीं है, यानी वयस्क मताधिकार पर नहीं था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी सही नहीं है और सारे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष, 1 मिनट, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे इसमें बताइए? तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष ये HC मुखर्जी थे। मैं बता चुका हूँ कि पहले उपाध्यक्ष HC मुखर्जी थे। ए का डी हो जाएगा, ए का चौथा हो जाएगा। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, एक कांग्रेसी सदस्य KM मुंशी थे, बी का तीसरा हो जाएगा। राजस्थान के रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य VT कृष्णमाचारी थे, यानी सी का पहला हो जाएगा। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, यानी कि डी का दूसरा हो जाएगा। तो ऑप्शन ए का मिलाइए, ए का चौथा, तो ए का चौथा कहाँ है, ये हो गया, ऑप्शन बी सही है। देख रहे हैं दोस्तों, ये ऑप्शन बी सही है। ठीक है, ए का चौथा संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष HC मुखर्जी, बी का प्रारूप समिति के मूलतः कांग्रेसी सदस्य KM मुंशी, बी का तीसरा, और राजस्थान के रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले VT कृष्णमाचारी, सी का पहला, और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, डी के दूसरा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विधानसभा के निम्नांकित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? देखिए राजस्थान PCS में क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1926 वाला निर्वाचन हुआ था।
1926 में जो निर्वाचन हुआ था, 1926 और 1945, ये दो निर्वाचन जो है भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए और सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन में भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। तो भारत की अंग्रेजी शिक्षा की नींव, देखिए IAS 2018 का क्वेश्चन है। अंग्रेजी शिक्षा की नींव जो है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव जो है देखिए कैसे पड़ी। 1813 का जो एक्ट है, इसमें सबसे पहले 1 लाख रुपया शिक्षा के लिए बजट का व्यवस्था किया गया। ठीक है, बजटीय सहायता दिया गया 1 लाख रुपये का। दूसरा ऑप्शन है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, ये 1823 में घोषित किया गया, बनाया गया था। ये जो जनरल कमेटी एंड पब्लिक इंस्ट्रक्शन है, ये भी 1 लाख रुपये का फंड का व्यवस्था किया, 1 लाख रुपये का, 1 लाख का। ठीक है दोस्तों, 1 लाख का व्यवस्था किया। अब प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद, ये प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद यह विवाद था, इसमें यह निर्धारित करना था कि भारत में शिक्षा का माध्यम क्या हो, अंग्रेजी हो कि हिंदी हो, यानी भारतीय पारंपरिक शिक्षा प्रणाली पे जोर दिया जाए कि मॉडर्न या न्यू एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन पे जोर दिया जाए। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, 1, 2 और तीनों सही है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इससे बाहर किस एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना देगा, आप ही बताइए। ठीक है दोस्तों, तो अगर पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं एक छोटा यूट्यूबर हूं, अभी प्रयास कर रहा हूं, और हमको मोटिवेट करने के लिए अगर मेरा मेहनत आप लोग को अच्छा लगे तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि मेरा भी कुछ सब्सक्राइबर बढ़े और व्यूज़ बढ़े। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी राष्ट्रवादिता, ये देखिए स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, UPPCS में 2004 में पूछा गया है। देखिए, अपनी राष्ट्रवादिता प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं को महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है आइवर जेनिंग्स ने कहा है। आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान सभा की आलोचना करते हुए कहा है कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका गया है, यानी अल्पसंख्यकों को तवज्जो नहीं दिया गया है। किसमें? संविधान सभा में। किसने कहा है? आइवर जेनिंग्स ने कहा है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इससे बाहर किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं गारंटी देता हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, अगर आप मेरा पूरा प्लेलिस्ट, पूरा वीडियो अगर देख लिए तो फिर समझ लीजिए कि आपको कोई सिलेक्शन से रोक नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं अपने बारे में बता दूं दोस्त, मैंने अभी तक 15 एग्जाम क्वालिफाइड किया है, कम से कम 15 एग्जाम, बिहार दरोगा से लेकर UPPCS से लेकर और UPSSC का कई एग्जाम मैंने क्वालिफाइड किया। मैं झारखंड PCS का एग्जाम क्वालिफाइड किया है, लगभग 15 एग्जाम क्वालिफाइड किया है दोस्तों। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। तो प्रथम प्रारूप भारतीय संविधान का तैयार किया गया था, ऑप्शन क्या है? भीमराव अंबेडकर नहीं, ये संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप तैयार नहीं किए, BN राव द्वारा प्रथम प्रारूप संविधान का तैयार किया गया था। किसके द्वारा? BN राव द्वारा। देखिए UP लोअर 2009 में आ चुका है। ठीक है, और ये और ऑप्शन पे बात कर लेते हैं। तो और ऑप्शन पे अगर बात करें तो ये भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। के संथानम, ये इनका हटाइए, ये जो है के संथानम कमेटी की ये एक कमेटी बनी थी, के संथानम समिति। ठीक है, ये जो है सारी ये मूल अधिकार उससे जो संबंधित है, केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित एक समिति थी। ठीक है दोस्त, तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। KM मुंशी जो है ये प्रारूप समिति के सदस्य थे, और ये संविधान सभा में एकमात्र कांग्रेसी वो थे, गैर कांग्रेसी थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही है, BN राव। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था BN राव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए UPPCS में 2010 में क्वेश्चन पूछा है। तो ये पहला आइए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। बिल्कुल सही है भाई, उद्देश्य प्रस्ताव का असर है ही है, वही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के प्रस्तावना बन गया। तो ये ऑप्शन
ये एक सही है। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, ये भी सही है। बी भी सही है, दूसरा भी सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, तीसरा भी सही है। तीसरा भी सही है, भारत के लोगों ने आदेशित किया ही। उस संविधान जब शुरुआत हुआ है तो प्रस्तावना में लिखा है हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो संविधान है वो भारत के लोगों ने तैयार करके आदेशित किया है, तो तीसरा भी सही है। और ये चौथा, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, ये गलत है। राज्य के मुखिया कौन है? राज्य के मुखिया जो है हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं। तो राष्ट्रपति महोदय को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन नहीं होता है, बल्कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। इस प्रकार इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 1, 2 और तीनों सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 76। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि देखिए 26 जनवरी को, चूँकि संविधान तो आप जानते हैं कि संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया, लेकिन कुछ अनुच्छेद को लागू कर दिया गया। अब पूरे संविधान को ये कहा गया कि हम लोग 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाएगा। इसके पीछे कारण ये था कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में, ऑप्शन ए सही है, कांग्रेस ने 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। यानी 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसीलिए उसी दिन ये निश्चय किया गया था कि जब हम आज़ाद होंगे, जब हमारा संविधान बनेगा, तो इसी दिन हम लोग संविधान लागू किया जाएगा। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान को लागू किया गया। दोस्तों देखिए दोस्त, ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी 2011 में पूछ चुका है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो मैं बता चुका हूँ, इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कई बार। तो ये भारतीय संविधान के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब ने किया था 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। ठीक है, भीमराव अंबेडकर साहब प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जो 29 अगस्त 1947 को गठित हुआ था। जवाहरलाल नेहरू साहब जो क्या थे? जवाहरलाल नेहरू साहब जो है ये उद्देश्य प्रस्ताव 13 अगस्त 1947 को प्रस्तुत किए थे। ठीक है, तो इस तरह से इसका सही ऑप्शन, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। तो मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु जो है हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। ठीक है दोस्तों, BN राव जो है संविधान के सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। BN राव। अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। पंडित नेहरू जो है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, राज्य संविधान समिति के अध्यक्ष ये सरदार पटेल थे। इस प्रकार इसका ऑप्शन, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। सही ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक मिनट, इसको अलग अलग, दोनों को अलग अलग उससे कर दे रहे हैं। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी। ठीक है दोस्त, तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन व्यक्तियों में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन योजना आप जानते होंगे। कैबिनेट मिशन का सदस्य थे A.V. अलेक्जेंडर थे कैबिनेट मिशन के सदस्य। स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे, ये भी थे। फिर पेंथिक लॉरेंस थे, ये तीनों थे। ये विलियम वुड कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये IAS 2014 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडक्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? तो रेडक्लिफ समिति दोस्तों, जब अपना देश आज़ाद हो रहा था तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करने के लिए रेडक्लिफ समिति का नियुक्ति की गई थी। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो भारतीय संविधान सभा में दोस्तों कुल 15 महिला सदस्य थी। कितनी थी? 15 महिला सदस्य थी। 15 महिला सदस्य थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए UP RO 2014 में पूछा गया है। ठीक है, तो भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी। बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर मैं आया हूँ। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, संविधान सभा में संविधान का 3य वाचन कब प्रारंभ हुआ? तो देखिए 9 नवंबर 1947 को प्रथम वाचन प्रारंभ हुआ। 9 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक हुआ।
16 नवंबर तक हुआ। फिर 18 नवंबर से लेकर जो है 16 अक्टूबर तक हुआ था द्वितीय वाचन। और तृतीय वाचन जो है 24 कहाँ है, 26 नवंबर 1949। एक मिनट ऑप्शन देखते हैं। 26 जनवरी 1950 को, फरवरी 11 1948 को, 26 नवंबर 1949 को। तो तृतीय वाचन जो है ये 26 नवंबर 1949 को हुआ था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो भारत का संविधान सॉरी यार, ये गलत हो गया, इसको सही हम ध्यान नहीं दिए। नेक्स्ट को ये यहाँ पे होगा, देखिए ये 14 नवंबर 1949, 14 नवंबर 1948। ये 14 नवंबर 1948 को जो है 9 नवंबर 1947 से 9 नवंबर 1948 से 14 नवंबर 1948 तक ये हो गया था आपका, सॉरी हम एक मिनट सुनिए। 9 नवंबर 1947 से 9 नवंबर 16 नवंबर 1947 तक प्रथम वाचन हुआ। फिर 18 नवंबर 1947 से 16 अक्टूबर 1948 तक द्वितीय वाचन हुआ। ठीक है, यहाँ तक द्वितीय वाचन हुआ। ये तृतीय वाचन जो है यहाँ पे हुआ 14 नवंबर 1949 को तृतीय वाचन हुआ। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया। अंगीकृत एवं अधिनियमित का मतलब स्वीकार किया गया। तो कब स्वीकार किया गया, तो ये 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया और कुछ अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया। और 26 जनवरी 1950 से जितने भी सब पूरा संविधान को लागू किया गया। यानी इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा। यदि यही उसमें क्वेश्चन ये पूछता कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, तो पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अगर भारतीय संविधान को अंगीकृत एवं अधिनियमित कब किया गया, तो ये 26 नवंबर 1949 को किया गया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए बीपीएससी में भी पूछा है, यूपीपीएससी में भी पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो मैं बता चुका हूं आप लोगों को, भारत का संघीय न्यायालय जो है 1935 के अधिनियम के आधार पर 1937 में 1937 में स्थापित किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1937 में स्थापित किया गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी, ये चार्ट लिया जाए। इस अधिनियम ने अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया, बिल्कुल सही है, अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया। दूसरा, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए, ये गलत है। ठीक है, अवशिष्ट विषय जो है गवर्नर जनरल को आवंटित किया गया। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, बिल्कुल था। प्रांतीय स्वायत्तता का सूत्रपात यानी प्रांतों को स्वायत्तता दिया गया, बिल्कुल सही है, सी सही है। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया, बिल्कुल सही है। प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन समाप्त कर दिया। ये प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन जो है 1919 का अधिनियम द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, तो 1935 का अधिनियम में प्रांतीय स्तर से द्वैध शासन समाप्त करके केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन लागू कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये गलत है, ये विशेषताएं नहीं है। देखिए राजस्थान पीसीएस में पूछ चुका है 2016 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है। यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, सही है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, गलत है। इससे भारत का विभाजन उल्लिखित है, गलत है। इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 87, क्वेश्चन नंबर 87। वर्ष 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना। तो 1937 के चुनाव में 8 प्रांतों में, कितने प्रांतों में, 8 प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना। ठीक है, 8 प्रांतों में। तो आइए इसको देख लेते हैं, एक मिनट। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये 8 प्रांत। ठीक है, इसको पहले इधर कर लीजिए, ये 8 प्रांत हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन डायआर्की सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है। डायआर्की क्या है, मतलब भारतीय इतिहास में जो द्वैध शासन सुनते हैं उसका मतलब क्या है। तो इसके लिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय इतिहास में डायआर्की यानी कि द्वैध शासन का मतलब ऑप्शन है केंद्रीय विधानमंडल का 2 सदनों में विभाजन, गलत है।
इसका मतलब द्वैध शासन नहीं होता है, द्वैध शासन इसका मतलब नहीं होता है। तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा, दो सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों का शुरू किया जाना, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन, दो शासकों का समुच्चय, एक लंदन में और दूसरा दिल्ली में, ठीक है, ये भी गलत है। द्वैध शासन का मतलब ये हुआ कि प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का दो प्रवर्गों में विभाजन, यानी एक आरक्षित विषय में कर दिया गया और दूसरा हस्तांतरित विषय कर दिया गया। आरक्षित विषय पर गवर्नर जनरल और उसके परिषद को संपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार रखा गया, और हस्तांतरित विषय पर जो 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 विधानमंडल थी उसको निर्णय लेने का अधिकार था। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। तो बटलर कमेटी 1927 का किस लिए बनी थी? पहला ऑप्शन है केंद्र एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता निश्चय करना, गलत है। दूसरा, भारत को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियाँ निश्चित करना, ये भी गलत है। राष्ट्रवादी प्रेस और सेंसर व्यवस्था अधिरोपित करना, ये भी गलत है। लास्ट है, भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना, यही सही है, ऑप्शन डी सही है। सारे के सारे क्वेश्चन समझ लीजिए दोस्तों, एकदम समझ लीजिए क्रीम क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये IAS 2017 का क्वेश्चन है, और सब एग्जाम में तो मत पूछिए कितना बार ये आ चुका है। ठीक है, तो कितना बार आएगा, बस यहीं से तो क्वेश्चन पूरा बनते ही हैं। ठीक है, तो भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना, ये बटलर कमेटी जो 1927 में बनी थी उसका उद्देश्य था। इस तरह ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए UPPCS 2018 में पूछ चुका है। 24 जनवरी 1950 भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था मैं बता चुका हूँ आप लोग को कि इसकी व्यवस्था जो 1919 का अधिनियम जो मार्ले मिंटो सुधार है उसके द्वारा की गई थी, और 1919 का अधिनियम मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार में उसका विस्तार किया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए MPPCS 2019 में आ चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे है चार्टर एक्ट, क्या है? चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या है कथन? क्या है? इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया, यह भी सही है। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया, ये गलत है। यानी 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन देख लीजिए, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 पे आते हैं, भारतीय शस्त्र ये निम्नलिखित को सुमेलित करना। देखिए 2020 PCS का क्वेश्चन है, अभी 1 साल पहले पूछा था 2020 में। ठीक है, तो ये क्या क्वेश्चन? भारतीय शस्त्र अधिनियम। तो भारतीय शस्त्र अधिनियम आया था 1878 में, ए का दूसरा हो जाएगा। शाही पद अधिनियम, तो शाही पद अधिनियम आया था 1876 में। ठीक है, ये बी का पहला हो जाएगा। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम आया था, सी का चौथा हो जाएगा 1861 में। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम आया था 1869 में। इस प्रकार ऑप्शन ए का दूसरा, तो ए का दूसरा हो गया, बी का पहला, तो बी का पहला, ए का दूसरा, बी का पहला कहाँ है? ये देखिए नीचे है। तो ए का, 1 मिनट, इसको जो है मैं इधर कर लेता हूँ। तो ए का पहला, ए का दूसरा और बी का पहला, और ये ऑप्शन भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, ये सी का चौथा, और सी का चौथा हो गया, और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869, ये डी का तीसरा हो गया। तो इस तरह से ऑप्शन ये डी सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा
1919 में ILO के, यानी ILO क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो ILO है, के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था। UPPCS 2020 का क्वेश्चन है। तो भारत सरकार द्वारा MN जोशी को 1919 के ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधित्व के रूप करने के लिए भेजा गया था, MN जोशी। ठीक है दोस्त, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन भी है। ये क्वेश्चन क्या है, गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, निम्नलिखित में से कौन सी सहमति है। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है, जो गांधीवाद है, यानी गांधीवाद क्या है, एक विचारधारा है, और मार्क्सवाद क्या है, वो भी एक विचारधारा है। दोनों में एक चीज़ कॉमन है। वो कॉमन चीज़ क्या है, तो दोनों में ये कॉमन है कि गांधीवाद भी चाहता है कि अंततः जो है लोग इतना अपने आप को संयमित कर ले, लोग अपने विचार से इतना शुद्ध हो जाए कि फिर कानून की ज़रूरत ना पड़े, राज्य की ज़रूरत ना पड़े, स्टेट की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, लोग अपने आप में ही लोग संयमित हो जाए। तो ये दोनों का एक ही अंतिम लक्ष्य है, लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज है। ऑप्शन ए सही है। मार्क्सवाद भी यही चाहता, मार्क्सवाद ये कहता इतनी समानता लाया जाए, इतनी समानता लाया जाए कि पूरा राज्य ही समाप्त हो जाए, कोई राज्य ना हो, कोई कानून ना हो, सभी लोग अपने आप में ठीक रहे, सभी लोग बराबर रहें। ठीक है दोस्त, इस तरह ऑप्शन ए सही है। इसी के साथ ये हमारा महत्वपूर्ण, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण 95 क्वेश्चन का, 95 क्वेश्चन का ये सीरीज समाप्त हुआ। और आगे जो है मैं पूरा 50,000 क्वेश्चन का, देख रहे हैं पूरे में एक एक ऑप्शन का मैं इसका विश्लेषण कर रहा हूँ, यानी कि 50,000 क्वेश्चन का मैं आप लोगों को सीरीज कराऊंगा, जो भारत के कोई भी एग्जाम होगा इससे बाहर नहीं आएगा, मेरा गारंटी है। जब ये सीरीज समाप्त हो जाएगी, मैं उसके साथ में मैं आप लोगों को 30-30 पेज का एक सब्जेक्ट, एंशिएंट हिस्ट्री का 30 पेज, मॉडर्न हिस्ट्री का 30 पेज, 30-30 पेज का मैं 30 से 40 यानी मैक्सिमम 50 पेज का नोट्स प्रोवाइड करूँगा। जिससे बाहर अगर आप लोग इतना सारा काम कर लेते हैं तो PCS कोई भी एग्ज़ाम हो भारत का, वो आप लोग से नहीं रुकेगा। ये मेरा गारंटी नहीं, चैलेंज है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आप लोग अगर हमारा कंटेंट, हमारे पढ़ाने का स्टाइल, हमारा मेहनत आप लोग को अगर अच्छा लगे, आप लोग को सही लगे, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, रखते हैं, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, प्रणाम, ओके, बाय।